Good morning, students. Today we are going to read about the story Golden Watch, written by Ponchkara Rafi, who has beautifully picturized the pitiable condition of low-paid workers. In this story, Sanku is a poor worker who had so many problems. Let's read about them in this story. As on many previous nights, Sanku could not get any sleep that night. जैसा कि पिछली कई रातों से उसके साथ घटित हो रहा था, शंकु को नींद उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। ही टर्न एंड टोस्ड। टर्न एंड टोस्ड एक फ्रेज वर्ड है जिसका मतलब होता है करवट बदलना। इन हिज बेड, अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इसका कोई यूज नहीं था। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट। जितना ज्यादा वो सोच रहा था उतना ही खराब उससे अनुभव हो रहा था, या वो उतना ही ज्यादा परेशान था। ही क्लोज्ड हिज आईज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी फटी हुई चटाई पर अंधेरे में लेट गया। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। वो बंद आंखों से भी स्पष्ट रूप से देख सकता था वो सारी चीजें जो उसे दिन के उजाले में दिखाई देती थी। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, सन्नाटे में पड़ा हुआ या बिल्कुल खाली ऑफिस का रूम। When everyone had gone out for rest or for lunch, जब सभी लोग गए थे, कोई लंच के लिए गया था और कोई आराम करने के लिए। The glass window was only partially closed, और कांच की खिड़की का दरवाजा आधा खुला और आधा बंद था। On one end of the table inside were a few fat volumes. टेबल के कुछ एक कॉर्नर में कुछ किताबें रखी हुई थी। At the other end, और दूसरे किनारे पर a pen, an ink bottle and so forth, और कई सारी चीजें। And in between was a gold watch with its gold chain placed on a book. एक गोल्डन वॉच थी जिसकी चेन भी गोल्ड की थी, वहीं एक किताब के ऊपर बीचों बीच में रखी हुई थी। शंकु सोचता है, ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। कि खिड़की को धीरे से खोला, अपने हाथ को आगे बढ़ाए 1 फुट के लिए, और आसानी से उस घड़ी को हम उठा सकते हैं। Everyone is out for lunch, सभी लोग लंच के लिए बाहर हैं। Nobody will know, कोई भी नहीं जानेगा। शंकु remembered his efforts, शंकु अपनी परेशानियों को या अपने संघर्ष जो उसके जीवन में प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में सोचता है। His cowardice and his vacillation during the past few days, कवर्डिस कायरता के लिए आता है, और वैसिलेशन मतलब होता है डिस्टरबेंस या मन की घुटन कह सकते हो, या अंदर से भय लगना, झिझक होना। तो कह रहा है कि शंकु सोच रहा है कि उसका कायरता भरा स्वभाव और अंदर की जो झिझक है वो उसे पिछले कई दिनों से ये काम करने से रोक रही थी। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, उसने किसी और को उस समय वहां नहीं देखा था। एंड येट, फिर भी ही हैड बीन अफ्रेड, वो भयभीत था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वो बहुत ज्यादा घबराता था और अपने आप को बेजान सा महसूस करता था। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और यही सारी चीजें थी जो उसे हर बार रोक देती थी घड़ी चुराने से। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, वो क्या सोचता है कि अब इस चोरी के काम को वो पोस्टपोन नहीं कर सकता। इफ ही थॉट एनी फर्दर, यदि इसके बारे में उसने और ज्यादा सोचा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वो कुछ भी करने के योग्य नहीं रह जाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, सो ही मस्ट टेक इट टुमारो। वो कह रहा है कि वो उसे कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहिए, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए, और उसे ये काम कल कर लेना है। सपोज ही डिड नॉट, अगर वो ऐसा नहीं कर सका,
Sanku's thoughts began to linger over the thorny problems. शंकु के विचार उसकी बहुत परेशानियों से भरी समस्याओं में पहुंचे, जो जीवन में उसके संघर्ष था, समस्याएं थी. टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ. वो सोचता है कल इस महीने का तीसरा दिन है. इन अनदर 3 days, और अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, उसे अपनी सैलरी मिल जाएगी. कितनी थी? 13 रुपीज फॉर 13 days. 13 दिनों के लिए 13 रुपए. ही हैड टू पे, और उस 13 रुपए में उसे क्या क्या खर्च करना था? उसे 4 रुपए देने थे. एंड अ हाफ रुपीज फॉर परचेजेस, सामान खरीदने की, खरीदारी के पैसे उधारी थी, वो देनी थी 4.5 रुपए. और इसके अलावा देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज. 8.5 रुपए का बैलेंस था उसके ऊपर, वो भी देना था. ही हैड रिपेड ओनली 5 out of the 10 रुपीज, क्योंकि उसने 10 रुपए में केवल 5 रुपए ही पे किए थे. ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो टू रिमेनिंग 5 rupees with होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी. उसने डेथ एनिवर्सरी पे लोन लिया था 10 रुपए का, जिसमें उसने 5 रुपए वापस किए थे, 5 अभी भी बाकी थे. उसको माँ की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए गांव जाना था. नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे a rupee a week. उसे वो 5 रुपए, बचे हुए 5 रुपए भी पे करने हैं, जिसमें 6 पैसे, 1 रुपए एक सप्ताह में, 1 रुपए पर 6 पैसा एक सप्ताह का ब्याज भी देना होता है उसे. एट द टी शॉप, टी शॉप चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 rupees फॉर 2 weeks. 2 सप्ताह के 3 रुपए उधारी है. बिसाइड्स प्रीवियस एरर्स अमाउंटिंग टू a rupee and a half. पिछली जो भी कैलकुलेशन है उसके अलावा 1 रुपए उसमें और ऐड करना, 1 और आधा. ही ओड 6 rupees टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बिडीज एंड अदर ओट्स एंड एंड्स. उसने अली नाम का एक व्यक्ति है, उससे 6 रुपए उधार लिए हैं अपने घर के राशन वगैरह को भरने के लिए, उसे भी पे करना है. 1 month's हाउस रेंट, 1 महीने का किराया है, was 3 rupees, 3 रुपया. In addition to these sums, he had taken small loans of 12 पैसे. इसके अलावा उसने कुछ लोगों से उधारी भी ली है, छोटे छोटे, जिसमें 12 पैसे हैं, 25 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे, 50 पैसे, फ्रॉम सेवरल पीपल, कई लोगों के. एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया 2 days बिफोर अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वुमेन, कि उसे मछली बेचने वाली औरत को भी 1 रुपए पे करना है. शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, और उसने सारे अमाउंट को अपने मन में कैलकुलेट किया. What he was going to get was just 8.5 rupees. उसे कितना रुपए मिलना था? 8 रुपए 50 पैसे. What he owed was 22 rupees 13 पैसे, और उसे देना कितना, उधारी कितनी है? 22 rupees और 13 पैसे. He had other needs too, और उसे इस महीने की भी जरूरतें हैं. He had borrowed 3 rupees फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से 3 रुपए उधार लिया उसने. दिस वॉज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ रेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड. बता रहा है कि 3 रुपए उसने अपनी पत्नी से उधार लिए, जो इन सब में ऐड नहीं है, और वो उसकी पत्नी ने छोटे छोटे पैसे बचा करके अपने छोटे बच्चे की कमर की करधन खरीदने के लिए सेविंग की थी. He had assured her that he would buy it out of his pay that month, और उसने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया था कि इस महीने की तनख्वाह में वो उसे वो करधन जरूर. Shanku's heart beat uncontrollably
फास्ट, शंकु की धड़कनें बहुत तेज थीं, जो नियंत्रण से बाहर थीं। थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ऑनर कोचुन्नी। वो अपनी धड़कनों में कोचुन्नी बाबू जो ऑनर थे टी शॉप के, उनकी तीखी आवाज को सुन सकता था। अलीज हॉलो लाफ्टर, और अली का मजाक भरा हंसना, एंड वल्गर वर्ड्स, और उसके अपशब्द, एंड द इरिटेटिंग टॉक टू लोना पाओ हु वॉज इन चार्ज ऑफ द फंड, और उनके फंड ऑफिस का जो इंचार्ज है लोना पाओ, उसकी व्यंग भरी बातें या चुभने वाली बातें, परेशान करने वाली बातें। He felt that they were all surrounding him like rowdy boys. वो सोचता है कि ये सारे लोग उसे सड़क छाप लड़कों की तरह घेर लेंगे, आर्म्ड विद स्टिक, जो अपने हाथों में छड़ी लिए रहते हैं, गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, जो भटकते हुए कुत्तों को मारने के लिए। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य होगा, ये सब वो इमेजिन कर रहा है। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, और जब उसे ये असहनीय लगा, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, शंकु अपने पेट के बल लेट गया और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, मुझे इसको कल करना ही होगा। विल इट नॉट फैच एट लीस्ट 20 रुपीज, क्या सोचता है कि क्या वो 20 रुपए की नहीं बिकेगी? इवन 15 विल डू, या फिर 15 तो पक्के। 15 प्लस 8 एंड हाफ, और कैलकुलेशन करता है कि 15 में 8, 8.5 रुपए और जोड़ दिए, दैट इज 23 एंड हाफ रुपीज, तो वो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 23 रुपए आधे पैसे। इट विल फैच मोर देन 15, और ये 15 से ज्यादा भी बिक सकती है। इट वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, और वो एबल हो जाएगा, वो इस योग्य हो जाएगा कि वो अपने कर्जों को पे कर सके। एंड लिव इन पीस, और शांति से जीवन यापन कर सके। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, ऐसा जीवन जो ऋणों से मुक्त है। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, और इस तरीके से रिलैक्स, संतुष्टि की सांस लेते हुए वो हल्की सी नींद में झपकी लेने लगता है। इट वॉज मॉर्निंग, तभी आवाज आती है, सुबह हो गई। वॉट आर यू स्टिल अस्लीप, शंकु's वाइफ सेड जेंटली, शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकु की पत्नी उसका कंधा हिलाते हुए सज्जनता के साथ बोली, क्या आज तुम सोते रहोगे? इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य उदय हुए बहुत समय हो गया। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत अपना सर ऊपर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वॉज क्राउलिंग अप टू हर, शंकु की पत्नी बच्चे को गोद में लिए हुई थी, और जो माँ की गोद में करवटी ले रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है? ओ यस ही सेड, उसने कहा हाँ जाना है। एंड गॉट आउट ऑफ द बेड, और बेड से उठ गया। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन हरी, उसने आंगन की तरफ जल्दी में कदम बढ़ाए। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ मॉर्निंग सन perching the loose bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch. उसने क्या देखा कि सूर्य की सुनहली किरणें जो बैम्बू का झंझार है उसमें से छन करके बाहर आ रही हैं ताड़ के पत्ते के ऊपर। He washed his face, उसने अपने चेहरे को धोया, and hands, हाथों को, as usual रोज की तरह, put on his working clothes, अपने काम के कपड़ों को पहना, and was about to leave, जाने को तैयार हुआ, for his factory, अपनी फैक्ट्री के लिए, when his wife said, जब उसकी पत्नी ने कहा, listen, सुनो, you must buy some ointment for child, तुम बच्चे के लिए एक ointment ले आना। She threw कमांडिंग लुक एट हिम, वो ऑर्डर देने की मुद्रा में उसकी तरफ देख रही थी। शंकु फेल्ट, शंकु ने सोचा, दैट ईच ऑफ द सोर ऑन द चाइल्ड्स
fettering body was staring at him in a gruesome way. उसने अपने बच्चे के शरीर पर पड़े हुए घावों को देखा, सोचा, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो घाव उसकी तरफ अजीब तरह से देख रहे हो या उसे घूर रहे हो. A moment passed in silence. एक क्षण चुप्पी में गुजर गया. Let's stop here. We will study if in next video whether Sanku stole the gold watch or not. Till then, keep learning and keep sharing. Goodbye.